ये कहानी महाराष्ट्र की है। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं से श्रापित है, क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर की स्थापना की थी जिसमें हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान थी। पूर्ति की देवी यानी बहुत सारे सोना और अनाज की प्रतीक थी, और इसके साथ साथ वो 16,000 देवी और देवताओं को जन्म देने वाली जननी भी थी। हस्तर बहुत ही लालची था और वो देवी का सारा सोना हड़प लिया था और अनाज भी कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन बाकी देवी और देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसे सज़ा दे दिया। लेकिन उसकी माँ ने उसे बचा दिया, लेकिन एक शर्त पर कि अब से उसे कोई नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। पर जब से तुम्बाड़ के लोगों ने हस्तर को पूजने लगा, तब से बाकी देवी और देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर आज भी बारिश बन के बरसने लगा। हस्तर ने खुश होकर सारा सोना मंदिर को दे दिया, लेकिन कहाँ दिया ये किसी को नहीं पता था। इसके चलते बहुत सारे लोगों ने मंदिर में प्रवेश तो किया सोने के लालच में, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। इसके चलते मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन 15 साल बाद गिरीश नाम के एक पंडित ने फिर से सोने के लालच में हस्तर को पूजने लगा और वो सोने की तलाश में मंदिर में चला गया। उस दिन हमेशा की तरह बारिश भी हो रही थी। जब वो अंदर गया तब किसी मरे हुए जानवर की बू उसने सूंघा। वो आगे बढ़ा और उसका पैर किसी हड्डी में जाकर लगा। उसने आसपास देखा तो सारा जगह अधमरे से लोग पड़े हुए थे। वो डर गया, लेकिन वो आगे चलता रहा। सामने एक आवाज़ हुआ। गिरीश ने जब देखा तो एक भयंकर जानवर एक इंसान को खा रहा था। जब तक वो देखता, वो डर के मारे नीचे गिर गया था, और इसके चलते वो भयंकर जानवर ने भी गिरीश को देख लिया था। फिर वो जानवर ने गिरीश को खींचकर हस्तर के मूर्ति के सामने लाकर फेंक दिया। जब गिरीश ने उठकर देखा, बहुत सारा सोना उसके सामने पड़ा हुआ था। फिर गिरीश खुश होकर, या फिर कहे लालच में आकर, वो सारा सोना लूटने लगा। ठीक उसके बाद पूरा मंदिर कांपने लगा। जब गिरीश ने आसपास देखा तो एक भूतों का फौज उसकी तरफ बढ़ रहा था और सभी के हाथ में आग का मशाल था। गिरीश ने डर के मारे वो सारा सोना छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ लगाया। किसी तरह वो बाहर तो आ गया, लेकिन उसका शरीर जल गया था। जब गांव वालों को ये पता चला, तब गांव वालों ने और उसकी बीवी और बच्चों ने गिरीश को बहिष्कार कर दिया। इसके बाद गिरीश उसी मंदिर के सामने लोगों को बोलता था, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, और उसका सारा जीवन भीख मांगने पे चला गया।